क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट फर्स्ट है। देखिए इसमें हमें एवेलुएट करना है, यानी ये लॉग ऑफ 1/128 बेस 2, इसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं लेट लॉग ऑफ 1/128 बेस 2 इक्वल x। हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू x के इक्वल है और अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह से? पहले हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का मेथड ये होता है कि हम ये लॉग के वर्ड को गायब कर देते हैं, बेस लिखी जाती है और इन दोनों वैल्यूज को चेंज किया जाता है। ये 2 पावर x और ये 1/128 दूसरी साइड पे चला गया। अब देखिए जो 128 है इसके बारे में थोड़ा सा थिंक आउट करें कि ये किस एक्सपोनेंशियल नंबर की वैल्यू है। 2 पावर 5 होता है 32, 2 पावर 6 होता है 64 और 2 पावर 7 होता है 128। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 2 पावर 7 में। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये जो पावर का साइन है वो माइनस हो जाएगा, -7, और इस साइड पे 2 पावर x है। अब देखिए दोनों साइड्स पे जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो बेस है वो सिमिलर है। तो जब ये नंबर्स इक्वल है, अगर इनके बेसिस सिमिलर है तो पावर्स भी सिमिलर होंगी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -7। ये अननोन जो वैल्यू है इसकी 1/128 बेस 2, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है -7। इसको हम लिख सकते हैं सो लॉग ऑफ 1/128 बेस 2 इक्वल -7। दैट इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 2 है। इसमें कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखी गई है, लॉग ऑफ 5/2 टू द बेस 2 into 2 इसको हम जरा दूसरी फॉर्म में लेके आते हैं। इसको यूं भी लिखा जा सकता है लॉग ऑफ 5/2 और बेस को इस वे से लिखते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे कि लेट ये x के इक्वल है log of 5/2 बेस 2/2 इक्वल x। जिस तरह हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका पार्ट फर्स्ट, उसमें भी ऐसे ही लिखा था। अब हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो मेथड होता है कि लॉग का जो वर्ड होता है इसको गायब कर दिया जाता है, ये बेस आ गई। अब बेस लिखने के बाद इन दोनों को चेंज किया जाता है, बेस की ये पावर बन जाएगी और ये चेंज होके इस साइड पे आ जाएगा। ये हमारा मेथड है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का। अब देखिए 2 into 2 इसको भी थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये 2 को आप √ के जो है ना वो इनसाइड अगर ले जाएं तो ये 4 बन के जाएगा। अगर हम ये चाहें कि 2 पे भी √ इसको अंदर ले जाते हैं इस रेडिकल साइन के, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 4 और यहाँ पे x और इधर है 5/2। अब ये बन जाएगा 8 और ये 1/2 की वैल्यू और ये बाहर एज x। अब ये जो 5/2 है जरा चेक करें 8 को, अगर हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 512 ही आता है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे 8 पावर 3 में।
अब ये इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर 8 पावर x ओवर 2 इज इक्वल टू 8 पावर 3। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर्स को आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिस दोनों तरफ सेम है। अगर ये बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल साइन है, तो पावर्स भी इक्वल होंगी। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, अगर ये पावर्स इक्वल है तो ये पावर है x ओवर 2 और इस तरफ पावर है 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह x की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे सो log ऑफ 512 बेस 2 into 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 6। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हुआ और 6 इसका आंसर है। Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends.